एंड एथ टर्म इज 40। इट मींस आपको ये गिवन है बेटा, 6 टर्म है तो जिसको हम A6 से डिनोट करते हैं, जो आपके पास 8 टर्म है जिसको हम A8 से डिनोट करेंगे। इसका मतलब आपके पास मैथमेटिकली इक्वल विच इज इक्वल टू 40। ठीक है बेटा, अब आपने इन दोनों को एक्सपैंड करना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपने बाद में पढ़नी है, इसको भी आपने क्या करना है बेटा, एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो बाय फार्मूला, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है तो सीक्वेंस वाला फार्मूला A1 प्लस 5D आ जाएगा, फिर A1 प्लस क्या आपके पास आ जाएगा बेटा 7D इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये 2A1 प्लस 12D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। फिर A1 कॉमन लेंगे ना 2, तो अब A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। जो 2 कॉमन ले लेंगे तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 7th टर्म, यानी आपको ये दिया हुआ है A4 और उसका प्रोडक्ट किस टर्म के साथ, 7th के साथ। तो आप देखें A4 एंड A7 विच इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है बेटा 220, तो आपने 220 लिख लिया। ठीक है, अब A4 का हम फार्मूला एक्सपेंड कर लें। ठीक है बेटा, A4 का फार्मूला एक्सपेंड कर देता हूँ, A7 का भी कर लेता हूँ, दोनों का फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं। A4 का क्या आ जाएगा A1 प्लस 3D आ जाएगा बेटा, और A7 का जो है वो हम क्या लिखेंगे A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 220। ऐसे ना बच्चे, अब देखें अगर मैं क्लियरली बात करूं तो A1 प्लस 6D की वैल्यू हमारे पास मालूम है, हमें क्या है A1 प्लस 6D की बेटा 20, तो उसकी जगह हमने 20 पुट कर, A1 प्लस 3D एज इट इज, और इसकी जगह हमने 20 लिख लिया विच इज इक्वल टू 220। तो अब आपके पास A1 प्लस 3D क्या आ जाएगा बेटा 0 0 के साथ कैंसिल। ठीक है, और ये 11 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास इक्वेशन 2 होगी। तो अब आपको पता है आपने 1 और 2 को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे 1 माइनस 2, तो 1 आपके पास क्या है A1 प्लस 6D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 20, और दूसरा क्या है A1 प्लस 3D विच इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपके पास A1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 3D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 9, और दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो पुट इन 1 में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो D की वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे A1 प्लस 6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 20, तो A1 इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है फाइंड द AP। AP हमने फाइंड करना, तो इसका मतलब है हमने फर्स्ट 4 टर्म्स करने, हमारे लिए बहुत है। A1 प्लस D आ जाएगा, A1 2 है और D हमारे पास 3 है, तो विच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और A3 करना है, तो A1 प्लस 2D, तो A1 आपके पास 2 है और 2 फार्मूले वाला, D की वैल्यू 3, तो विच इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। A4 आपके पास क्या है A1 प्लस 3D, A1 आपके पास 2 है और 3 फार्मूले वाला, और D की वैल्यू 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 11। ठीक है, तो अब आपके पास हैंस रिक्वायर्ड AP इज, अब AP में क्या होता है, अब AP में आपको पता है कि वो सीक्वेंस में ये होता है कि उनकी टर्म्स ऐड नहीं हो रही, तो अब आपके पास ऐड नहीं होंगी, बल्कि आप क्या डालेंगे बेटा कॉमा। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चे।